ओम शांति। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा एसेছেন তোমাদের জ্ঞান দিয়ে শুদ্ধ সুগন্ধিত ফুল বানাতে। তোমরা কাঁটা হবে না, कांटा এই সভাতে নিয়ে আসবে না। याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापिस लौट रहे हैं। ईश्वरीय स्मृतिते थाकार कष्ट करे जे बाচ্চা সেই বাচ্চা অনেক খুশিতে থাকবে। বুদ্ধিতে থাকে এখন আমরা ফিরে যাব, ফিরে আমরা खुशबूदार अर्थात सुगंधित फूल हुए आसबो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। তোমরা ঈশ্বরীয় স্মরণের যাত্রায় সুগন্ধিত ফুল তৈরি হচ্ছ এবং অন্য আত্মাকেও बनाচ্ছো। बागबान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। तो कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागबान फूल आदि ये क्या है। बागबान अर्थात बागानेर मालिक आछे, माली आछे, फूल आछे, ए तो नूतन कथा। नूतन केउ यदि शोने तो कि बोलबे, बागानेर मालिक फूल आदि एटा आबार की। तो ऐसी बातें कभी शास्त्रों में तो नहीं सुना। एरकम कथा कखनो शास्त्रेर मध्य तो सुनिनी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागबान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। তোমরা বাচ্চারা জানো, স্মরণ করতে থাকে বাগানের মালিক আর খিবৈয়া অর্থাৎ মাঝিকে। এখন এখানে এসেছে এখান থেকে পার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं। बाबा बोलছেন এখন স্মরণের যাত্রায় থাকো, নিজে নিজেকে দেখো যে আমি কত দূর এগিয়েছি বা যাচ্ছি। कितना আপনি শতপ্রধান অবস্থা तक পৌঁছে है। কতখানি আমরা শতপ্রধান অবস্থায় পৌঁছেছি। जितना शतप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मादार याद की यात्रा पर है। যতখানি শতপ্রধান অবস্থায় পৌঁছাবো তো বুঝতে পারবো আমি রিটার্ন ফিরে যাচ্ছি। সারা মাদার याद की यात्रा पर। सब किछु निर्भर करछे स्मरणेर यात्रार ओपर। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जे যতখানি কষ্ট করবে তার মধ্যে ততখানি খুশি আসবে। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं और कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। যেমন পরীক্ষার সময় স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমি কতখানি পাস করতে পারি। যদি ভালো করে পড়াশোনা করে তাহলে নিশ্চয়ই থাকে যে আমি ভালো নাম্বার নিয়ে পাস করব। আর পড়াশোনায় যদি ঢিলে ঢালা থাকে তো সন্দেহ থাকে
যে সত্যি আমি পাস করতে পারবো কিনা। এখানেও প্রত্যেক বাচ্চা নিজেকে জানে যে আমি কতখানি সুগন্ধিত ফুল হয়েছি এবং অন্য আত্মাকে কতখানি সুগন্ধিত ফুল বানাচ্ছি। ইহ गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बागीचा। বলাই হয়েছে कांटार जंगल और फूलेर बागान। समझते हैं वहाँ एक बागीचा है। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते, बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भावे ওখানে একটা বাগান আছে, মনের মধ্যে যে ইচ্ছা বা কামনা থাকে তো ওই বাগানে গেলে সেটা পূরণ হয়। বাকি এই রকম কিছুই নয় যে কেউ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো ফুল দিয়ে দেবে। যেমন যার বুদ্ধি, যেমন যার চিন্তা চলে সেই অনুসারে সাক্ষাৎকার হয়, বাকি সাক্ষাৎকারে কিছু নেই। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ तो उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्गे साक्षात्कारेर जन्य गला पर्यन्त केटे देय। भक्ति मार्गे मीरारो साक्षात्कार हयेछे, सेई जन्य मीरार कत मान मर्यादा। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं तो वेदों आदि का बहुत मान करते, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। भक्ति मार्गो आधा कल्प चलते थाके, आधा कल्प चले तो ज्ञान नहीं तो वेद शास्त्रेर अनेक मान थाके। दुनियाते मानव एटा बोले जे वेद होच्छे आमादेर प्राण। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, तो भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है। এখন তোমরা জানো বেদ শাস্ত্র আদি সব ভক্তি মার্গের জন্য, আর ভক্তি মার্গ অনেক বড় বিস্তার হয়ে আছে। अभी तुम ज्ञान से कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार फूल बनते हो। ये तुम्हारा बागीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ बिकार में कोई जाते ही नहीं। এখন জ্ঞান হচ্ছে বীজ, তো এই জ্ঞান দিয়ে তোমরা কতখানি শুদ্ধ পবিত্র হতে থাকছো, খুশবুদার অর্থাৎ সুগন্ধিত ফুল তৈরি হচ্ছ। এটা হচ্ছে তোমাদের বাগান। এখানে কাউকে কাঁটা বলা যাবে না, কারণ এখানে বিকারে কেউ যায় না। कांटा है कली युग, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, तो इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं। कांटा थाके कली युगे, এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তো এখানে কাঁটা কোথা থেকে আসবে। যদি কাঁটা বসে থাকে তো তাহলে নিজেকেই অনেক লসের জায়গায় পৌঁছে দেবে। क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है, इसमें ज्ञान पोरिया बैठी है, ज्ञान डांस करने वाली पोरिया है। কেননা এটা হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ, এখানে জ্ঞানের পরীরা বসে থাকে, জ্ঞানের নৃত্য করার জন্য জ্ঞান পরীয়া। परी का नाम है ना, नीलम परी, पुखराज परी। बाप शिव कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिए। बाबा बोलছেন
শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ करो। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति माम एकम याद करो। এখন तमो प्रधान থেকে सतो प्रधान होते হবে। तो কত সহজ। ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। এখন তোমরা বাচ্চারা সুগন্ধিত ফুল হওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করে परमात्मा বাবাকে স্মরণ করো। कांटा होयो ना। यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे। हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। এখানে সবাই মিষ্টি মিষ্টি ফুল, কাঁটা নেই। হ্যাঁ, মায়ার তুফান বা পরিস্থিতি আসবে। মায়া তো অনেক কড়া, ঝট করে ফাঁসিয়েও দেবে, ফিরে পশ্চাতাপ হবে। এটা আমি কি করেছি? আমি যে সারা ইনকাম করেছিলাম, ঈশ্বরীয় ইনকাম, সেই ইনকাম সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। यो है बागीचा। बागीचा में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बागीचा में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। এটা বাগান। তো বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল হয়। এই বাগানে কেউ তো অনেক ফার্স্ট ক্লাস ফুল হতেই থাকছে। যেমন মুঘল গার্ডেনে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল হয় এবং সেই ফুলকে দেখার জন্য সবাই যায়। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुख दिखाएंगे। এখানে তোমাদের কাছে কেউ দেখার জন্য তো আসবে না, আর তোমরা কাঁটাকে কি মুখ দেখাবে। अभी तुम बच्चों को बाप बैठे समझाते हैं, बच्चों को कहते भी है अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वही अच्छा फूल माना जाएगा। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে বলছেন যে অনেক ভালো ভালো ফুল নিয়ে এসো। যে অনেক ভালো ভালো ফুল নিয়ে আসবে তো তাকে অনেক ভালো ফুল হিসাবে माना হবে। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो गया गुलाब के फूल हो गए। तो बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। এখন পুরুষার্থ করে সর্বদাই गुलाब হও। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। वहाँ वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाएगा। সত্য যুগে মন্ত্রীর কাছ থেকে রায় নেওয়ার দরকারই হবে না, তা না হলে যে রায় দেয় তো সে অনেক বড় হয়ে যাবে। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। অর্থাৎ সত্য যুগে ভগবান ভগবতী অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণের রায় নেওয়ার দরকারই থাকবে না, অর্থাৎ অন্যের মতামত নেওয়ার দরকার নেই। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। অর্থাৎ মন্ত্রী সেখানেই হয় যেখানে পতিত থাকে। তো সত্যযুগ হচ্ছে শতপ্রধান দুনিয়া।
আর দাপর কলিযুগে মন্ত্রী থাকে কারণ পতির দুনিয়া। ভারত কি হি বাত হ্যায় আর কোই খণ্ড নেই। এটা হচ্ছে ভারতেরই কথা, অন্য কোনো খণ্ডের না। जहाँ राजाए राजाओं को माथा टेकते हो, यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। अर्थात भारतवर्षेই দেখা যায় জ্ঞান মার্গে পূজ্য অবস্থায় থাকে আর ভক্তি মার্গে পূজারী। वह डबल ताज वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है ही नहीं। पैराडाइज বহিস था ना। ভারতের মতন পবিত্র খণ্ড অন্য কোনো কোথাও নেই। প্যারাডাইস বহিস্ত ছিল এখানেই। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नाम बार होते। এখানে বাগবান অর্থাৎ বাগানের মালিক পরমাত্মা আছে, মালি আছে, মালিদের মধ্যেও নাম বারবার। बच्चे भी समझते हैं यो बागीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। এটা হচ্ছে বাগান। তো বাগানে কখনো কাঁটা থাকে না। কাঁটা কি করে? কাঁটা দুঃখ দেয়। बाप तो किसको दुख नहीं देते। परमात्मा बाबा तो काउके दुख देय ना। वह है ही दुख हरता सुख करता। तो कितना मीठा बाबा है। बाबा হচ্ছেন দুঃখ হর্তা অর্থাৎ দুঃখ হরণ করে সুখ দেয়, তো সুখ কর্তা। তো তাহলে বাবা কতখানি মিষ্টি। तो तुम बच्चों को बाप पर लाभ है। बाप भी बच्चों को लाभ करते हैं ना। यो पढ़ाई है। বাবার বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা আছে না, আর বাচ্চাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে। यो पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं। বাবা কি বলছেন? বাবা আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে পড়াচ্ছে এবং ব্রহ্মা বাবাও পড়ছে। তো পড়कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। অর্থাৎ এই ঈশ্বরীয় পড়া নিজে পড়ে অন্য আত্মাকে পড়াও, তাহলে অন্য আত্মারাও কাঁটা থেকে ফুল হবে। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। ভারত কি? ভারত হচ্ছে মহাদানী। মহাদানীর গায়েন আছে, কেননা এখন তোমরা বাচ্চারা মহাদানী হচ্ছ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। এই সময় अविनाशी ज्ञान रत्नों के তোমরা दान করছো। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है। आत्मा रूप बसंत अर्थात ज्ञानी जोगी। तो उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। तो ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र सही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं। अर्थात गायन আছে সারা সমুদ্রকে যদি কালি বানিয়ে দাও, সারা জঙ্গলকে কলম বানিয়ে দাও, সারা ধরতিকে কাগজ বানিয়ে দাও, আর বিদ্যা দেবী সরস্বতীর হাতে যদি ভগবানের মহিমা লিখতে দাও, তো তাহলে বিদ্যা দেবী সরস্বতী সেই মহিমা লিখে কখনো শেষ করতে পারবে না। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे।
यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। एखाने तो तुम्हारे पढ़ा जार प्रारब्ध नूतन दुनियाते मिलबे। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। তোমরা যে বাচ্চা তো বাচ্চাদেরকে বাবা এখন বোঝাচ্ছে যে মায়া কিন্তু কম নয়, मायाओ शक्तिवान है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। मायार केमन शक्ति? मायार शक्ति होच्छे दुर्गतिर दिके निये जावार, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। मायार जतई शक्ति थाकुक ना केन तो मायार की महिमा करबे? वह तो दुख देने में शक्तिमान है। माया होच्छे दुख देयाते शक्तिमान, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। शिव बाबा सुख देयाते शक्तिमान, सेई जोनो बाबारी गायन आछे। यो भी ड्रामा बना हुआ, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। এটা ড্রামার মধ্যেই আছে যে তোমরা সুখকে উঠিয়ে নাও फिर दुखों हार और जीत की इनका भी मालूम होना चाहिए ना। কিভাবে हार जीत হয় সেটাও तो জানার দরকার ना। तो बाप भी भारत में आते हैं और जयंती भी भारत में ही मनाई जाती। यो किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर क्या था, नाम निशान ही गुम कर दिया है ना। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिए। वास्तव में बाप की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वास्तवे शिव बाबार महिमा आलादा और श्री कृष्णेर महिमा आलादा। वह निराकार वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न और शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। तो श्री कृष्णेर महिमा की सर्वगुण संपन्न और शिव बाबार महिमा की हबे बाबा सुखेर सागर, शांतिर सागर, पवित्रतार सागर अर्थात सब किछु सागर। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, तो सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं। जेमन लौकिक बाबा अर्थात देहधारी बाबा बाच्चादेरके श्रृंगार करे सम्पत्ति दिए निजे वानप्रस्थ अवस्थाय चले जाए एवं सब किछु बाच्चादेर दिए जाए एवं अन्य सत्संगे चले जाए, जे एटाई बोलते थाके जे एखन आमी सत्संगे जाচ্ছি, कुछ खाने के लिए भेजते रहना, आमी जे सत्संगे जाচ্ছি किछु खावार जोन्नो पाठिए दिओ। तो ये बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। परमात्मा जे शिव बाबा तो लौकिक बाबार मतन बोलबे ना। तो शिव बाबा बच्चादेरके कि बोलছেন যে আমি বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে নিজে वानप्रस्थ अवस्थाয় चले যাচ্ছি। কি বলবে যে আমার খাওয়ার জন্য তুমি কিছু পাঠিয়ে দিও। लौकिक बच्चों की तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो कर्तव्य যে বাবাকে সামলানো, তা না হলে বাবা মা কি খাবে। ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए। शिव बाबा की बोलছেন আমি তো নিষ্কাম সেবাধারী অর্থাৎ বাচ্চাদের সব কিছু দিয়ে যাচ্ছি, পালন করছি, লালন পালন, কিন্তু আমি কোনো ইচ্ছাই রাখি না। কিন্তু লৌকিক বাবা তো নিষ্কাম হতে পারবে না, তাহলে না খেয়ে মারা যাবে।
हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता है। तो तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए ना। मैं आराम करता हूँ, तो तुम फिर ब्रह्मांडों के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। बाबा की बोलছেন, বাস্তবে তোমাদের পাঠ হচ্ছে অনেক বেশি, তো আমি তো আরাম করি, তোমরা ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, সেই জন্য তোমাদের नाम बड़ो। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। তোমরা হচ্ছ জ্ঞানের ফুল, দুনিয়াতে একজনও নেই। রাত দিন কা ফরক है না। বাবা কি বলছেন, এটা তোমরা হচ্ছ জ্ঞানের মালিক, তো এটা হচ্ছে রাত দিনের তফাৎ। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यो ड्रामा में नूद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठे समझाते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझते रहेंगे। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে আমি তোমাদেরকে দিই, এই ড্রামাতে কি ফিক্সড করা আছে সাক্ষাৎকার আদি। আর বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি কি কি করতে থাকি, আগে সময় যত এগিয়ে আসবে বুঝতে পারবে। आखिरी अंत में तुम नंबर बार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। अंतिम समय नंबर बार सबाई कर्मातीत अवस्था के पाबे, एटा ड्रामार मध्य फिक्सड आछे। फिरेও बाबा बच्चादेरके पुरुषार्थ कराय। बाप को याद करो, बराबर ये महाभारत लड़ाई भी है। बाबा बोलছেন বাবাকে স্মরণ করো, बराबर एटा महाभारतेर लड़ाई, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए, वही ज्ञान का सागर है। এখন বাবা তোমাদের পড়াতে এসেছেন, बाबाई ज्ञानेर सागर। ये भी खेल है, इसमें मुझने की बात नहीं। এটা হচ্ছে এক প্রকারের খেলা, এই খেলাতে মন ভেঙে যাওয়া, সংশয়ে আসার কোনো কথাই নেই। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं। माया तो तूफान নিয়ে আসবে, পরিস্থিতি বিঘ্ন নিয়ে আসবে, কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন এতে ভয় পেও না। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, অনেক খারাপ দুশ্চিন্তা, খারাপ संकल्प আসবে। वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे, কখন এই খারাপ संकल्प আসে, যখন বাবার হয়। जब तक गोद ही नहीं ली है, तो माया इतना नहीं लड़ेगी। যতক্ষণ না বাবার কোলে এসে বসছো, ততক্ষণ মায়া এতখানি লড়াই করবে না। गोद लेने के बाद ही तो तूफान लगते हैं, अर्थात যত পুরোপুরি বাবার হতে থাকবে, তো তখনই মায়া तूफान विघ्न परिस्थिति নিয়ে আসে। इसलिए बाबा कहते हैं, गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। যদি কমজোর থাকো তাহলে প্রজাতে চলে আসবে। राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासिया बनने पड़ेगा। রাজাই পদ পাওয়া তো অনেক ভালো, তা না হলে দাস দাসী হতে হবে।
ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। এটা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। तो बाबा बोलছেন रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। अर्थात ज्ञानी योगी हुए अविनाशी ज्ञान रत्ने दान करे महादानी हो। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ाना है। যে পড়াই তুমি পড়ছো এই ঈশ্বরীয় পড়াই অন্য আত্মাকেও পড়াও। किसी भी बात में मूझना বা डरना नहीं। যে কোনো কথাই অর্থাৎ বাধা বিঘ্ন পরিস্থিতি যে কোনো কথাই মন যেন ভেঙে না যায় আর ভয় যেন না পাও। अपनी संभाल करनी है। নিজে নিজেকে সামলাও। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। নিজে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করো আমি কোন প্রকারের ফুল, আমার মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ তো নেই। দুর্গন্ধ অর্থাৎ 5 বিকারের অবগুণ তো নেই। নিজে নিজেকে দেখতে হবে। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को समाप्त करने वाले सामर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो अर्थात विजयी बनो। दृढ़ संकल्पेर माध्यमे कमजोरी बा दुर्बलता रूपी कलियुगी पहाड़ के समाप्त करबे तो समर्थी स्वरूप आत्मा हो। मन भेंगे जावा बा कोनो संस्कार বা পরিস্থিতির বশীভূত হয়ে যাওয়া, ব্যক্তি বা বৈভবের দিকে আকর্ষিত হয়ে যাওয়া, তো এই সব কিছু কমজোরি বা দুর্বলতা রূপী কলিযুগী পাহাড়কে দৃঢ় সংকল্পের আঙুল দিয়ে মানে অঙ্গুলি দিয়ে সদাকালের জন্য সমাপ্ত করো অর্থাৎ বিজয়ী হও। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। विजय होच्छे आमादेर गलार माला बा हार। এই স্মৃতি দিয়েই समर्थी स्वरूप हो। यही स्नेहों का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। যেমন ব্রহ্মা বাবা অর্থাৎ সাকার বাবা স্থিতির স্তম্ভ হয়ে দেখিয়েছে, এইভাবে ফল ফাদার করে সর্বগুণের স্তম্ভ হও। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। বলছেন যে সাধন আছে সেই সাধন হচ্ছে শুধুমাত্র সেবার জন্য, आराम पसंद करबे तार जन्य नय। ओम शांति।